तो हम अभी गुणनखंड सीखने वाले हैं कि 3 घात वाले एक चर का जो बहुपद है उसका गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो इसमें जो एक चर है वो है x, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x, यहाँ भी x है, लेकिन x का पावर 0 है इसलिए वो नहीं दिया गया है, x का पावर 0 यानी 1। तो ठीक है, और इसमें जो चर है हमारा x जो है वेरिएबल, तो सबसे जो हाईएस्ट जो पावर होता है उसी को बोलते हैं त्रिघाती। त्रिघाती एक चर में बहुपद है यह, ठीक है। तो इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो 2 घात जैसे इतना रहता है तब तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब पूरे को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं बताता हूँ। तो पहले हम एक रफ़ कॉपी ले लेंगे, रफ़ पेज कहीं पे ले लेंगे, जैसे कि x³ - 2x² - x + 2 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे खुद से ही जैसे शून्यक प्रमेय एक होता है, ठीक है, क्लास 9th में है, तो उसका प्रयोग हम लोग करेंगे। तो ज़्यादा आपको उधर समझना नहीं है क्या है नहीं है, वो आप समझ सकते हो यदि आपको समझना है तो, लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, अपने मन से कुछ भी रखेंगे। जैसे कि आप खास तौर पर क्या क्या रख सकते हो, जैसे कि -1 रख लीजिएगा, 1 रख लीजिएगा, 2 -2, ये सब कोई बेसिक चीज़ कुछ रख लीजिएगा। जैसे -1 और 1 से ही बन जाता है अधिकतर क्वेश्चन, -2 का भी यूज होता है कभी कभी, ठीक है। तो x का क्यूब जो है -2x² - x + 2, तो इसमें क्या करेंगे हम 1 रख के देखते हैं, जहाँ जहाँ x है उसका वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है। 2 1 का स्क्वायर -1 + 2, तो 1 का क्यूब 1 -2 का 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 1, 1 इंटू 2 2 -1 + 2, तो माइनस प्लस माइनस प्लस गया कैंसिल आउट यानी कि 0 हो गया। तो क्या चीज़ रखे थे, 1 रखे थे। तो शून्य प्रमेय में ऐसा ही होता है कि जैसे 1 रखे तो 0 हो गया ना, तो x - 1 उसका एक गुणनखंड हो गया, ठीक है। यानी हमारा जो ये है ना पूरा, इस पूरे बहुपद का x - 1 एक गुणनखंड के रूप में आएगा, ठीक है। और रही बात इसकी तो और तोड़ने का, तो क्या करेंगे, इससे हम लोग x - 1 से इसको भाग देंगे पूरे को। अब ये सब रफ में करना है, यहीं पे नहीं करना है, ठीक है। x³ - 2x² - x + 2, ये डिवाइड कैसे होता है वो भी मैं बता दूंगा यदि आप लोग बोलोगे तो x - 1 से इतने को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे पावर 3 है सबसे ज़्यादा, तो x यहाँ है 1 है, तो 3 करना है, तो x² से भागा देंगे, ठीक है। x² से x को देंगे तो x³ x² - 1 यानी -x² माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, साइन चेंज हो जाता है नीचे सब्ट्रैक्शन में, घटाव में, ठीक है। x³ कैंसिल, 2x - 2x² में प्लस x² है तो -x² हो जाएगा, और -x + 2 इसको नीचे कर लिया मैंने, ठीक है। अब फिर -x से गुना करेंगे तो -x² और +x हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस चेंज हो गया, ये कैंसिल आउट, -2x + 2, इसको फिर -2 से गुना करेंगे तो -2x और +2, ये माइनस ये प्लस, कैंसिल आउट इधर भी, यानी 0 हो गया, ठीक है। यानी इस चीज़ को भी अब ये लिखना है कि इसको और इसको यदि गुना करेंगे तो ये चीज़ आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं कि x - 1 इंटू इस चीज़ को, x - 1 इंटू इस चीज़ को, x² - x - 2, अल्टीमेटली इसको गुना करेंगे ना तो यही चीज़ आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x - 1 तो हमारे पास आ गया, अब इसको भी तोड़ना है। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, जैसे कि x² तो मैंने बताया था कि जो 2 घात का एक चर में जो बहुपद है उसको कैसे सॉल्व करना है। तो 2 घात में जो यहाँ पे गुणांक है इसका क्या है, 1 है कोफिशिएंट, और यहाँ पे क्या है, x को छोड़ के 2 है, -2 मतलब 2, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 यानी 2 और 1 आ रहा है। तो 2 और 1 को ही इस तरीके से लिखना है, जोड़ना या घटाना है कि यहाँ पे 1 आ जाए, -1, ठीक है। तो कैसे होगा, तो x² का x² लिख देंगे, -x की जगह पे हम क्या करेंगे, -2x कर देंगे, ठीक है। माइनस माइनस 2x माइनस +1 कर देंगे, यानी कि x + x, तो -2x में +x करेंगे तो -x आएगा, ठीक है ना। फिर -2 का -2, x - 1 तो यहाँ है ही। अब इधर हम कॉमन करेंगे सब दोनों में, तो x कॉमन जाएगा, फिर x - 2 बच जाएगा, ठीक है। x² - 2x गुना भी करेंगे तो यही चीज़ आ रहा है, प्लस यहाँ 1 कॉमन कर ले रहे हैं, और यहाँ x - 2, अब इससे भी इसको गुना करेंगे तो यही चीज़ आएगा, ठीक है। ये सब ज़रूरी है। अब फिर x - 1, अब यहाँ पर x - 2 दो जगह है, क्योंकि प्लस के इधर साइड और प्लस के इधर साइड
दोनों को कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। x माइनस 2 और फिर x प्लस 1 बाहर बाहर को एक साथ, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ये भी आपका आंसर है, ठीक है, कोई गलती नहीं है। लेकिन बुक में क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देता है, आरोही क्रम में लिख देता है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि सबसे इसमें छोटा क्या है, तो सबसे छोटा x में 2 घट रहा है, तो सबसे छोटा यही है। उसके बाद x में 1 घट रहा है, ये वाला, ठीक है, वो छोटा है। उसके बाद x प्लस 1। तो इस तरीके से भी आंसर दे दिया जाता है किताब में। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, यदि याद नहीं रहता है तो। अभी इस क्वेश्चन में हम एक नया क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि x³ है, -3x² है, -9x है, -5 है। अब यहाँ पे देखना है कि क्या चीज़ रखेंगे, 1 रखने पर ये पूरा 0 हो रहा है या फिर -1 रखने पर, ठीक है। तो पहले 1 रख के देखते हैं, ठीक है। तो 1 रख के 1 का क्यूब -3, 1 का स्क्वायर -9 इंटू 1 -5, ठीक है। तो 1 -3 -9 -5, तो ये तो नहीं होगा, ये सबको जोड़ेंगे माइनस में ज़्यादा हो जाएगा, प्लस में 1, यानी कि 1 रखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, -1 रखेंगे, -1 का क्यूब, -3 -1 का स्क्वायर, -9 -1 -5। तो -1 का क्यूब करेंगे तो -1, -3 और -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस या +9 हो जाएगा, फिर -5। तो 5 माइनस में है, ये माइनस में, ये माइनस में, तो 5 3 8 और 1 9, -9 + 9, ये 0 हो गया। तो किस में हुआ, -1 में। इसमें क्या हुआ था, +1 रखे थे, ठीक है। इसमें -1 में हुआ, यानी कि x + 1 करना है, ठीक है। शून्य प्रमेय में यही होता है, माइनस में यदि 0 हो रहा है तो x + 1 उसका ही गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। यही बस ध्यान रखना है। तो x + 1 अब जब गुणनखंड हो गया तो x + 1 से हम भागा देंगे इस पूरे को, ये जो पूरा है ना 3 घात वाला एक चर में बहुपद, उसको x³ -3x² -9x -5। अब इसको डिवाइड देंगे तो x² से लगेगा x² इंटू x³ प्लस x², ये माइनस क्योंकि प्लस प्लस में है, ठीक है, ये कैंसिल आउट। ये यदि आपको नहीं समझ में आता ना डिविजिबल, तो ये भी आप हमको बता देना, मैं बता दूंगा, ठीक है, इजी है। -3x² और -x² यानी कि -4x², -9x -5 -4x, तो -4x² -4x गुना कर रहा हूँ मैं, ठीक है। -4x से -4x से x को, तो -4x² और -4x 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ भी प्लस, साइन चेंज हो जाता है घटाव में, ये कैंसिल आउट। और ये रहा -9 में +4x, -9x में +4x करेंगे तो -5x आएगा और -5। फिर यहाँ पे -5 से जैसे ही गुना करेंगे तो -5x आ जाएगा और -5 आ जाएगा, यानी कि ये चेंज करेंगे तो ये भी कैंसिल आउट आपस में, ठीक है, 0 आ गया। यानी कि इस चीज़ को और इस चीज़ को अब लिखना है, ये सारा रफ में करना है, ठीक। तो अब यहाँ पे आ गया x + 1, ठीक है, और इसको गुना करना है क्या चीज़ से, x² -4x -5 से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे x + 1 और ये जो पूरा है ना, इसको क्या करेंगे, x² तो लिख देंगे। अब 5 को, अब जैसे कि अब ये 2 घात वाला बन गया, ठीक है, 2 घात वाला एक चर में बहुपद, तो 5 को इसको पहले जो इसका जो कोफिशिएंट है, इसका जो यहाँ पे मल्टीपल है, गुणांक जो है उससे गुना करेंगे, तो 1 है, 1 को 5 से करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो 5 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 से 5 एक बार में, 5 और 1 आ रहा है, ठीक है, दो चीज़ 5 और 1, तो 5 और 1 को ही इस तरीके से लिखना है कि -4 आ जाए। तो कैसे आएगा, तो माइनस का माइनस 5x कर देंगे, प्लस x कर देंगे, तो -5x में एक x जाएगा तो क्या होगा, प्लस करेंगे तो -4x हो जाएगा, ठीक है, और -5 का -5 ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर x + 1 है, एक ये गुणनखंड है, अब इसमें से निकालना है, तो इसमें क्या करना है कि x है ना, ये सब दोनों का कॉमन करना है, x, यहाँ पे x बचेगा -5 + 1, इसमें कॉमन किए दोनों में 1 और x -5, क्योंकि अब इसको गुना भी करेंगे x -5 को 1 से, तो x -5 आएगा, ठीक है। x + 1 हो गया, यहाँ पे x -5 दोनों से कॉमन कर लिए, इतने से पूरा कॉमन करना तो आता ही होगा आप लोगों को, वो भी नहीं आता तो वो भी बता देना, वो भी मैं बता दूंगा, यही इसका आंसर है।